प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने बात करी है भारत और चीन की जो सेनाएं वापसी की जो बात हुई थी, 12 सितंबर तक उनको वापसी करना था। सुनने में यही आया है, खबर भी यही आई थी कि वो 15 नंबर पीपी से हटनी थी। लेकिन मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है कि 16 से भी हमारी सेनाएं हटी हैं। वो क्यों हटी हैं? वो तो अप्रैल 2020 तक हमारा कब्जा था, तो वहाँ से सेनाएं हटने का कारण क्या है? मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा। ये 2014 के चुनाव से पहले लंबे लंबे भाषण देते थे, लंबे जो है ना जुमले फेंकते थे। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, ये दूसरे प्रधानमंत्री महोदय को बोलते थे कि प्रधानमंत्री चीन के साथ लाल आँख करके बात क्यों नहीं करते हैं? चीन हमारे इलाके पर कब्जा कर रहा है, हमें परेशानी में डाल रहा है, और प्रधानमंत्री उनसे सवाल नहीं करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय, आपकी लाल आँख कहाँ चली गई? आप पिछले प्रधानमंत्री से पूछते थे, अब ये देश आपसे पूछ रहा है। आपकी लाल आँख जब आप दूसरों को बता रहे हैं, इसका मतलब आपके पास तो लाल आँख हैं। सॉरी, अगर आपकी लाल आँख हैं तो क्या उन्होंने काम करना बंद कर दिया? आप चाइना को लाल आँख दिखा के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और अब तो आप वैसे भी शेर हैं, आपकी पार्टी मान चुकी है, आपके चहेते मान चुके हैं, आपका जो गोदी मीडिया है वो मान चुका है, वो आपको शेर डिक्लेयर कर चुका है। तो एक शेर चीन से कैसे डर सकता है? भारत का शेर है वो, मतलब भारत का शेर चीन से कैसे डर सकता है? ये जवाब चाहिए प्रधानमंत्री महोदय। आप देश को अंधेरे में क्यों रख रहे हैं? देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देश की सीमाओं को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपने कैसे वो इलाका खाली कर दिया? किससे पूछ के किया? आपको ये अधिकार किसने दिया? ये देश आपसे पूछना चाह रहा है। आप देश को अंधेरे में रख रहे हैं, देश को आप बिल्कुल कोई भी चीज़ बता नहीं रहे हैं, अपनी मनमाने तरीके से आप कर रहे हैं। ये अधिकार आपको नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। देश के साथ खिलवाड़ करने का किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया है। अगर आपने यानी लाल आँख की बात केवल वोट बैंक के लिए कही थी तो शायद इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती है। आप चीन का आप नाम लेने से भी डरते हैं, आपके रक्षा मंत्री नाम नहीं ले सकते चीन का। ऐसी क्या कारण है? देखिए, जो लड़ाई होती है दो देशों के बीच में, वो सेनाओं की होती है, सेनाओं की। आपकी तो कोई लड़ाई नहीं प्रधानमंत्री महोदय, फिर आप क्यों डर रहे हैं? आप चीन का नाम तक ले नहीं सकते अपने मुंह से, अपनी जुबान पर चीन का नाम तक लाने में आपको भय लगता है। ऐसा क्यों? जबकि हमारी बहादुर सेना लड़ती है, बहादुर सेनाओं को तो कोई डर नहीं है। उनको अपनी आन बान शान के लिए, अपने देश की शान के लिए वो कभी भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन गलत किस्म के विचारों के, गलत नीतियों की जो सरकारें होती हैं, वो देश को बदनाम करती हैं, देश की सेनाओं को कमज़ोर करती हैं, देश की सेनाओं का मनोबल गिराती हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। ये देश आपसे पूछ रहा है, बताइए देश को क्या कारण है। पहली बात तो 15 बीपी से हटने का अगर कहा गया था तो 16 से सेनाएं क्यों हटी हैं? वो इलाका हमारा था, वो आपने चीन को हैंडओवर क्यों कर दिया? वहाँ से आपने सेनाएं क्यों हटाई और आपने देश को अंधेरे में क्यों रखा? ये जवाब दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। और दूसरी बात, आपकी लाल आँख कहाँ गुम हो गई है? आप उनको ढूंढ के लाइए प्रधानमंत्री महोदय, लाल आँख ढूंढ के लाइए और दिखाइए वो चाइना को। ये देश देखना चाहता है। पिछले प्रधानमंत्री महोदय नहीं दिखा रहे थे और आपने कहा था, उनको टोका था। तो आपकी लाल आँख देखना चाहता है ये देश। आप किस तरीके से लाल आँख दिखाते हैं चीन को? मेहरबानी करके वो लाल आँख दिखाइए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।